आज हम किसी मैच की रिपोर्टिंग नहीं करने वाले। नहीं, आज हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान पर लिखी गई ऐसी कहानी की, एक ऐसी नाटकीय कहानी की जिसमें एक हीरो था, एक विलन भी, और एक ऐसा क्लाइमैक्स जिसने सच में हर किसी की सांसें थाम दी थीं। और ये बात बिल्कुल सच है। अरुण जेटली स्टेडियम में उस दिन जो कहानी लिखी गई ना, वो शायद सालों तक याद रखी जाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे बस कुछ ही पलों में उम्मीदें आसमान छू लेती हैं और फिर कैसे वो टूट के बिखर भी जाती हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है गुजरात टाइटंस के प्रिंस शुभमन गिल से, जिन्होंने आते ही मैच का पूरा रुख अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया। जब गिल बैटिंग करने उतरे तो ऐसा लग रहा था मानो वो गेंद पर नहीं बल्कि दिल्ली की उम्मीदों पर हमला कर रहे हों। उनका एक एक शॉट, हर बाउंड्री दिल्ली को शुरू से ही बिल्कुल बैकफुट पर धकेल रही थी। और बात सिर्फ चौकों तक ही नहीं रुकी। गिल ने लगाए पूरे पांच आसमानी छक्के, और हर छक्का दिल्ली की उम्मीदों पर एक भारी चोट की तरह था, गहरा और असरदार। अब देखिए, गिल को दूसरे छोर से भी एक बहुत जरूरी साथ मिला, और वो सरप्राइज पैकेज थे वॉशिंगटन सुंदर। उन्होंने अपना पहला फर्स्ट एवर आईपीएल अर्धशतक बनाया। उनकी मेहनत का क्या शानदार नतीजा था वो। तो इन सभी कोशिशों का नतीजा था ये विशाल स्कोर, 210 रन। दिल्ली के सामने अब कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं, बल्कि एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था। और अब कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। दिल्ली की पारी, सामने टारगेट 211 का, और प्रेशर वो तो साफ साफ महसूस किया जा सकता था। शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक दिल्ली के बड़े बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे थे। टीम की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक लग रही थी। लेकिन इस ढहती हुई दीवार के सामने एक योद्धा चट्टान की तरह खड़ा था, केएल राहुल। उन्होंने जैसे ठान लिया था कि वो अकेले ही गुजरात के गेंदबाजी अटैक से लोहा लेंगे। और जानते हैं, राहुल के बल्ले से निकला हर एक शॉट उन सारे आलोचकों के लिए एक करारा जवाब था, जो हमेशा उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाते थे। ये सिर्फ रन नहीं बन रहे थे, ये एक स्टेटमेंट था, एक जोरदार बयान। राहुल पूरी तरह से अपनी लय में आ चुके थे। पूरा स्टेडियम सिर्फ उनके नाम से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मैच निकाल ले जाएंगे। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त, एक नाटकीय मोड़ आया। जैसा आप कहते हैं ना, हर कहानी में ट्विस्ट तो होता ही है। जब लग रहा था कि दिल्ली यह मैच आराम से जीत रही है, तभी खेल ने एक ऐसी करवट ली जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। गुजरात ने मैदान पर उतारा अपना सबसे बड़ा हथियार, अपना तुरुप का इक्का, राशिद खान। और बस यहीं से मैच का रुख पूरी तरह से 180 डिग्री पलट गया। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। अविश्वसनीय है ना? राशिद ने अपनी गुगली का एक ऐसा जादुई जाल बुना कि दिल्ली का पूरा मिडिल ऑर्डर उसमें बुरी तरह फंसकर रह गया, और मैच वापस गुजरात की मुट्ठी में आ गया। और अब मैच पहुंच चुका था अपने अंतिम और सबसे ज्यादा तनावपूर्ण दौर में, आखिरी ओवर का रोमांच। अब हर एक गेंद मैच का फैसला करने वाली थी। सोचिए जरा वो माहौल। स्टेडियम का शोर कानों को सुन कर रहा था, सबकी धड़कनें तेज थीं, और राहुल के कंधों पर एक चमत्कार करने का जबरदस्त प्रेशर था। दिल्ली की किस्मत हर गेंद पर अटकी हुई थी, और आखिर में वो दिल तोड़ने वाला पल आ ही गया। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, और नतीजा, दिल्ली सिर्फ एक रन के मामूली अंतर से हार गई। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर दिल्ली से चूक हुई कहाँ? एक ऐसा मैच जो जीता हुआ लग रहा था, वो कैसे हार गए? चलिए इस हार के कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये हार सिर्फ आखिरी गेंद का नतीजा बिल्कुल नहीं थी। इसकी कहानी तो कई छोटी छोटी गलतियों से लिखी गई थी। सबसे पहले राशिद खान के सामने मिडिल ऑर्डर का पूरी तरह से ढह जाना। उनकी गूगली और तेज स्पिन ने बल्लेबाजों पर इतना दबाव बनाया कि वो गलत शॉट खेलने पर मजबूर हो गए। फिर बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेशन की कमी, खासकर आखिरी पलों में जब बाउंड्री नहीं मिल रही थी तो वो जरूरी सिंगल्स भी नहीं आ रहे थे। और हाँ, हम दिल्ली की डेथ बॉलिंग को कैसे भूल सकते हैं? उसी ने तो गुजरात को वो एक्स्ट्रा 15-20 रन बनाने दिए जो आखिर में हार और जीत का फासला बन गए। और यही तो खेल की, बल्कि जिंदगी की भी कड़वी सच्चाई है। कोशिशें चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो,
इतिहास में नाम हमेशा विजेता का ही लिखा जाता है। उस दिन मैदान पर 2 तस्वीरें एक साथ दिख रही थीं। एक तरफ गुजरात की टीम का जोरदार जश्न, तो दूसरी तरफ केएल राहुल की आंखों में गहरी निराशा। उनकी 92 रनों की पारी ने बेशक सबका दिल जीत लिया, पर मैच तो गुजरात ही जीती थी। लेकिन ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या हर लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए ही लड़ी जाती है? शायद नहीं। कुछ लड़ाइयाँ ये दिखाने के लिए लड़ी जाती हैं कि एक अकेला योद्धा भी कितनी शिद्दत से, कितनी जान लगाकर लड़ सकता है। और राहुल की ये पारी, ये हार के बावजूद भी क्रिकेट फैंस के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी।